भाई एक बात बोलूँ, बारिश और रिलेशनशिप दोनों एक जैसे होते हैं। शुरू में अच्छे लगेंगे, बाद में दोनों में कीचड़ हो जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपको अपनी बारिश वाली कहानी सुनाने आया हूँ। ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है बारिश के सामने मेरा आत्मसमर्पण। भाई पिछले 15 दिन से बस बारिश हो रही थी। सुबह उठूँ तो बारिश, रात को सोऊँ तो बारिश, दिन में बारिश, रात में बारिश। भाई हर टाइम बारिश ही बारिश। यार पता नहीं मैंने क्या पाप किया था जो बारिश मुझे ही टारगेट कर रही थी। एक दिन मैंने सोचा चलो राशन की दुकान चलते हैं। अरे भाई घर में सब कुछ खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि मैगी भी नहीं थी। जैसे ही मैंने बाहर पैर निकाला, हवा चलती है। मैंने सोचा वाह मौसम तो बहुत अच्छा है। और फिर थोड़ा सा ठंडा सा बारिश का झोंका मेरे मुंह में आके पड़ा। मुझे लगा ये बारिश नहीं, किसी ने बाल्टी फेंकी है। भाई मैं वहां से भाग के तुरंत घर वापस आया। घर आके देखा तो कपड़े ऐसे चिपक रहे थे जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट उतर ही नहीं रही थी। फिर क्या मैंने कपड़े धो दिए। दोस्तों मैं एक दिन बालकोनी में गया। मैंने कपड़े सुखाए थे। पिछले 2 दिन से वहीं लटक रहे थे। मैंने सोचा आज तो सूख ही गए होंगे। पर जैसे ही मैंने हाथ लगाया, कपड़े से पानी टपक रहे थे। मेरे पैर तक नीचे आ रहे थे पानी की बूंदें। एक टी-शर्ट को निचोड़ा, एक जग पानी निकल गए। मुझे लगा ये कपड़े नहीं बारिश के रिसेवर हैं जो लटक रहे हैं। भाई तुम लोग को तो पता है ना, हम लोग इंडियन कैसे हैं। जब भी बारिश होती है तो घर में सबसे पहले याद आता है चाय और पकौड़ी। और बालकनी मिल जाती भाई लाइफ सेट हो जाती है। तो मैं भी वही करने के लिए गया। फिर एक शाम मैंने सोचा चल भाई बालकनी में बैठ के चाय पीते हैं। चाय बनाई गरमा गर्म, बालकनी में कुर्सी लगाई, चाय का कप हाथ में लिया। और तभी बारिश ने मारी एंट्री। इतनी तेज बारिश हुई कि गर्म चाय आइसक्रीम बन गई। और मैं वहीं कुर्सी पे लटक के रह गया। हिल भी नहीं पा रहा था भाई बारिश को देख के। अरे भाई बारिश की वजह से सब कुछ नुकसान हो रहा था। पर सबसे बड़ा धक्का तो मुझे तब लगा जब मेरी चप्पल टूट गई भाई। तुम भी सुनोगे ना भाई तो तुम्हारे भी आंख में आंसू आ जाएंगे। भाई एक दिन मैं जैसे ही घर से निकल रहा था, चप्पल ने सोचा अब मुझसे और नहीं होगा भाई। और फिसल के मैं वहीं पे गिर गया। एक पैर लेफ्ट में, दूसरा पैर राइट में। और मैं बेचारा वहीं जमीन पे पड़ा रह गया। भाई उस दिन मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई और मेरी चप्पल भी। भाई पड़ोसी पड़ोसी घर में पड़े हुए नेल कटर के समान होते हैं। जब जरूरत होती है तभी मिलते नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तभी आसपास घूमते रहते हैं। फिर एक दिन पड़ोसी वाले शर्मा अंकल ने पूछा, बेटा छत पे क्या कर रहे हो? मैंने भी बोल दिया, अंकल मम्मी बोली है बेरोजगार साला, तू वहीं बैठकर छत पे कपड़ा सूखा, कम से कम किसी काम तो तू आएगा। मैं तभी से छत पे बैठ के कपड़ा सुखा रहा हूँ अंकल, मेरी भी मजबूरी समझो। दोस्तों फिर मैंने सोचा बारिश से दोस्ती कर लेता हूँ, शायद दुख कम हो जाए। मैं बालकोनी में खड़ा हो गया, हाथ फैला के बोला, बारिश बहन दुख दर्द कम करो, दोस्ती कर लो। तभी बिजली चमकी, मैं सीधा भाग के अंदर आ गया। तब समझ में आया बारिश को नहीं दोस्ती पसंद है ना दुश्मनी, उसको तो बस बरसना पसंद है। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह बारिश की मार झेल रहे हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलना बारिश की मार। और दोस्तों अगर आपके इलाके में धूप है तो दोस्तों थोड़ी सी धूप मेरे यहाँ पार्सल कर दो यार, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ कपड़े सुखाने का बेकार अटेम्प्ट करने के लिए और बारिश की मार झेलने के लिए। बाय।